चलिए आज हम लोग महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सीखते हैं। तो महात्मा गांधी आप सुनने से बहुत छोटा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है। राष्ट्रपिता, लोग को एक पिता बनने में तो हालत खराब हो जाता, वो पूरे राष्ट्र का पिता है, कितने खुशी का बात होगा। तो सबसे पहले महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, आपको पता होना चाहिए। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। समझते चलिएगा, एक एक बात हम बताते चलते, आप समझते चलिएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बने थे। केवल एक आदमी का पिता, एक बच्चे का पिता बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो पूरे राष्ट्र के पिता थे। कितना खुशी और कितना उसके पास, हाँ क्या कहते हैं, कितना बड़ा रिस्पॉन्स लेके इतना दूर तक वो पहुंचा होगा। तो 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, है ना। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो वो गुजरात में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर जगह का नाम था पोरबंदर। अब आपको यह लग रहा होगा आखिर गुजरात पोरबंदर है कहां? तो आप याद रखिएगा, गुजरात पोरबंदर जो है यह भारत में है ना। तो 2 अक्टूबर 1869 को इसका जन्म हुआ था। गुजरात पोरबंदर भारत में हुआ था। इसकी मां थी पुतलीबाई। क्या नाम था इसके मां का? पुतलीबाई। महात्मा गांधी के माता का नाम पुतलीबाई था। क्या था? पुतलीबाई। और इसके पिताजी जो थे ना, वो थे करमचंद गांधी। करमचंद्र गांधी, ठीक है। माता का नाम क्या हो गया? पुतलीबाई, और पिता का नाम हो गया करमचंद गांधी। अब एक और बात जानिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। करमचंद्र गांधी, शायद ये भी बात आपको याद होगी, तो फिर से समझिए। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म। इसी दिन को हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। गांधी जयंती किसके रूप में मनाते हैं? गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी के जन्म दिवस को मनाया जाता है ना। फिर दूसरा पॉइंट, गुजरात पोरबंदर में भारत में जन्म हुआ था। पुतलीबाई माता का नाम कौन थी? माता। और करमचंद गांधी कौन थे? पिता। और पूरा नाम था महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम है ना, पूरा नाम क्या था बाबू? मोहनदास करमचंद गांधी। शायद ये भी आपको क्लियर से पता चल गया है ना। अब एक बात देखिए, सबसे बड़ा बात है, यह एक ऐसे व्यक्ति थे, है ना, जो गरीबी में, भारत उस समय गुलाम था, आपको पता होगा भारत उस समय गुलाम था, फिर भी इन्होंने इंग्लैंड शिक्षा प्राप्ति के लिए चले गए थे। अभी आप घूमने के लिए नहीं जा पाइएगा, लेकिन जब हमारा भारत गुलाम था उस समय महात्मा गांधी एजुकेशन सिस्टम के लिए कहां गए थे? इंग्लैंड गए थे। और सबसे खुशी की बात यह है, अकेले नहीं गया था, 2 केले गया था। एगो केले किसको बनाया था? महज 14 की उम्र में अपना विवाह करके एक पार्टनर बना लिया। और पार्टनर इसलिए बनाया, हमको खाना पीना, मेरा केयर, उस सब में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो उसका विवाह महज 14 के उम्र में हुआ था। महज 14 के उम्र में, 14 के उम्र में विवाह हुआ था। किसके साथ हुआ था? तो कस्तूरबा के साथ हुआ था। कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण लेडी होगी। उस समय इतना बड़ा उपाधि नहीं मिला होगा, क्योंकि 14 साल 15 साल के बच्चे को कितना बड़ा उपाधि देते। आज सोशल मीडिया का जमाना, 5 साल का भी बच्चा पॉपुलर हो जाता था, लेकिन पहले ऑफलाइन का जमाना था। पहले का पॉपुलैरिटी लेना बहुत मुश्किल वाला बात है ना। उस समय महज 14 के उम्र में उन्होंने विवाह किया। शायद उस समय हम होते तो इसको हम जो है ना बाल विवाह के मुकदमा में फंसा करके जेल में दे देते, क्योंकि अभी आपका समाज क्या करता है? बाल विवाह है ना। तो देखिए, बाल विवाह अपने जगह पे अच्छा था। कभी यदि कहिएगा, यदि आपके मन में होगा, आपको यदि लग रहा होगा जैसा जरूरी है जो बाल विवाह और आज के जमाना का जो विवाह है, ये दोनों में कभी यदि आपको डिफरेंस चाहिए तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, हम जरूर आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लाएंगे। महज 14 के उम्र में कस्तूरबा गांधी से इसका विवाह हो गया। विवाह होकर दोनों चले गए इंग्लैंड। कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए। अब महात्मा गांधी वहां अध्ययन अध्यापन करते थे, क्या कहते हैं, कस्तूरबा गांधी उसका सपोर्ट करती थी सारे कार्यक्रम में, है ना, सारा काम इसको करने के लिए प्रेरित करता था। ठीक, तो फिर जाकर के जब प्रथम वर्ल्ड वार समाप्त हो गया तो वो रिटर्न आ गए इंडिया।
कहाँ आ गए? रिटर्न आ गए इंडिया। और इंडिया में देखा जब पूरा ज्ञान उसको हो गया, इंग्लैंड इसलिए गया था क्योंकि इंग्लैंड जो हमको शासन करा उसके पास कुछ खास होगा तब ना शासन करेंगे, तो इंग्लैंड उसको भगाएंगे कैसे? तो भगाएंगे उसके बारे में पहले हम लोग जान लेंगे, अच्छा खासा नॉलेज लेंगे, तभी हम उसको भगा सकते हैं, अन्यथा उसको भगाना थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि जिस फील्ड का ज्ञान होता है आपको उसका बादशाह हो जाते हैं और उस फील्ड में काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो फिर इंग्लैंड से मतलब रिटर्न आ गए कहाँ? तो इंडिया रिटर्न आ गए, इंडिया रिटर्न आ गए और इंडिया रिटर्न आकर के अपने देश को आजादी की ओर ले जाने का कार्यक्रम किया। इसके बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, है ना, जैसे चंपारण सत्याग्रह हो, दिल्ली चलो, बहुत सारा ऐसा नारा दिया जिसमें ये अपना भूमिका बहुत ज्यादा रखते थे, है ना। और हम लोगों के देश को सत्य और अहिंसा इसका जो था ना प्रमुख हथियार था, प्रमुख हथियार था, क्या प्रमुख हथियार? सत्य और अहिंसा। क्या था? सत्य और अहिंसा इसका प्रमुख हथियार था, इसी से अपना जीवन यापन करते थे। अब एक बात देखिए, इसका एक खासियत आप देखे होंगे, पूरे जीवन काल में महात्मा गांधी एक आधे धोती को लपेट करके पूरे मतलब एक ही धोती में लपेटते थे और ऊपर में कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। ऐसा क्यों? इसका फैक्ट है, जानिए क्या है फैक्ट। महात्मा गांधी का कहना था जब इतने बड़े भारत में इतना ज्यादा गरीबी है, हम टाई बेल्ट लगा करके हीरो बन जाए, यह शोभा नहीं देता है। मेरा आधा भारत भूखे सोता है, इसलिए हम आधे वस्त्र में रहेंगे, ऊपर में कभी कपड़ा नहीं पहने थे। बहुत दुख की बात था, समझ में आ गया कि नहीं गया? इसलिए उसको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। वैसे किसी को राष्ट्रपिता नहीं मिल जाता है, कुछ त्याग करना पड़ता है, डिजायर, अपने अंदर डिजायर की भावना रखना पड़ेगा आपको, तब जाके कुछ मिलता है। वैसे महात्मा गांधी नहीं बन गया, उसके उम्र का बुजुर्ग लोग सबको कोई इज्जत नहीं था, मर गया चल गया खत्म। उसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, गांधी जयंती मना रहे हैं, मरने के बाद बर्थडे मना रहे हैं। यदि मरने के बाद बर्थडे मनवाना है तो गांधी, नेहरू, स्वामी विवेकानंद, इस सब का उपाधि लेना पड़ेगा, और ये सब उपाधि लेने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग का कुछ नहीं हो सकता, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रमुख हथियार था इसका सत्य और अहिंसा, इसी के मार्ग पे इन्होंने चलते थे, है ना। फिर सर्वप्रथम इसको महात्मा की उपाधि दिया गया। महात्मा की उपाधि देने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने सर्वप्रथम इसको महात्मा कहा था, सर्वप्रथम महात्मा कहा था इन्होंने। सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि कौन दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। देखिए, हर व्यक्ति में अच्छाई बुराई होता है, ये बात आप जानिएगा। यदि महात्मा गांधी थे, बहुत अच्छे थे, तो इसमें कुछ ना कुछ बुराई भी होगा। तो आप जीवन का एक रहस्यमय बात जानिए, आपको लोगों में केवल और केवल अच्छाई को ढूंढना है, क्योंकि बुराई पता है ना आपको, बुराई को नहीं देखना, वो दिखता है सबका। आज हम बहुत अच्छे हैं, कोई नहीं जानता, कोई जानता होगा। हम थोड़े बुरे हैं, पूरा समाज जानता होगा मेरा बुराई को, क्योंकि अच्छाई जल्दी कोई सुनना चाहता है, अब बुराई तुरंत सुनता है। कौन? हम लोग को काम दे, मतलब ये है हमारा समाज। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो महात्मा गांधी बहुत अच्छे थे, हमको इतने बात जानना। महात्मा गांधी बहुत बुरे थे, हमको नहीं जानना, बहुत खराब थे, नहीं जानना, क्योंकि एक विभाजन बाद में जब हम लोग का 1947 ईस्वी में देश आजाद हुआ था ना, तब हम लोगों के बीच जिन्ना साहब थे, तभी तो भारत और पाकिस्तान एक था ना। जिन्ना साहब जो थे उसके मन में एक ही था, पहले विभाजन तब आजादी। यदि हम लोग उस समय विभाजन करके आजादी को सोचते, आज हम लोग आजाद नहीं हो पाते। ऐसे लोगों के लिए हम लोग क्या कहें, विशेष कुछ टिप्पणी नहीं कहेंगे, आप लोग खुद समझदार है ना। तो पहले आजादी होना चाहिए था ना, आजादी के बाद क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। बंटवारा किया तो यह एक दुख का बात है, दो भाई आपस में लड़ता, आपको समझौता करना चाहिए। पिताजी थे ना, आप राष्ट्रपिता थे ना, आपको समझौता करना चाहिए, आपको वहां पे हाँ बंटवारा नहीं करना चाहिए। लेकिन अब अगला नहीं माने, जब मूर्ख से पल्ला पड़ जाए, फिर भी करना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी क्या की थी, पंजाब को अलग होने दिया, खालिस्तान देश बनने नहीं ना दिया था, अपना जान दे दी, लेकिन जाके क्या क्या पंजाब को अलग देश नहीं बनने दिया। महात्मा गांधी जान तो नहीं दिया, बाद में उसका जान ले लिया गया, वो अलग की बात है, वो भी दुख की एक बात है, जो हमारे राष्ट्रपिता को कोई मार दिया गया। तो महात्मा गांधी का मृत्यु हो गया था, ठीक है। जब महात्मा गांधी को मारने वाले, हत्या करने वाले कौन थे? तो नाथोराम गोडसे। कौन हत्या किया था इसका? नाथोराम गोडसे। कब हत्या हुआ था? 30 जनवरी 1948। इस दिन नाथोराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली से मारा और उसका अंतिम शब्द था
हे राम, जल्दी किसी के मुख में नहीं आता ये शब्द। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लोग थे, महात्मा गांधी बहुत अच्छे थे। कल आप लोग इसका गांधी जयंती के रूप में 2 अक्टूबर को लोग मनाते हैं सेलिब्रेशन, आप लोग भी मनाइएगा, अच्छा बात है, खुशी का बात है। लेकिन आप अपने जीवन में यही सीखिएगा, जो मरने के बाद मेरा भी कोई बर्थडे मनाए, यही सबसे गर्व की बात होती है। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लोग तक इसको शेयर कीजिए, है ना। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गांधी जयंती।